नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले जो क्लास 10th की जो अध्ययन की राजस्थान अध्ययन की बुक है उसके तीसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। यह वीडियो रीट सेकंड ग्रेड राजस्थान कांस्टेबल की जो वैकेंसी अभी 13 को एग्जाम होने वाला है, वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। राजस्थान के जितने भी कंपटीशन है उन सभी के लिए यह उपयोगी है। और जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो पहले करवा दी गई है 6 से लेकर 8 तक की वन लाइनर के रूप में, तो आप वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। गणगौर त्योहार पर किसकी आराधना की जाती है? जो गणगौर त्योहार बनाया जाता है उसमें किसकी आराधना की जाती है? अब किसकी की जाती है? शिव और पार्वती की। यानी गणगौर हो गई, वो किसका प्रतीक है? पार्वती माँ का। और जो ईश्वर होता है वो किसका प्रतीक? शिव का। तो गणगौर त्योहार पर किसकी आराधना की जाती है? शिव और पार्वती की आराधना की जाती है। गणगौर में गण का क्या अर्थ है? गणगौर में जो गण है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है शिव। गणगौर का त्योहार कब बनाया जाता है? जो गणगौर का त्योहार कब बनाया जाता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को बनाया जाता है। होली का जब दहन होता है तो जो उसकी राख होती है तो पहले उससे कुछ बना के उसका पूजन किया जाता है, बाद में उन्हीं से गणगौर की स्थापना की जाती है। तो जो गणगौर का त्योहार है वो होली के अगले दिन से प्रारंभ हो जाता है। तो ये कब बनाया जाता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को। इसका जो मेन त्योहार होता है कम से कम 15 दिन चलता है, 15 या 18 दिन चलता है। और ये समापन कब होता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को। पहले गणगौर पूजन किया जाता है। अब नेक्स्ट है, गणगौर के त्योहार की शुरुआत किस दिन से होती है? यानी जो गणगौर का त्योहार होता है तो किस दिन से प्रारंभ होता है? जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, कब से शुरू होता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। और जो होली होती है वो कब बनाई जाती है? फाल्गुन की पूर्णिमा को बनाई जाती है। और उसके नेक्स्ट दिन ये क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। यानी जो उसकी राख होती है वो जो कुंवारी कन्याएं होती है या नवविवाहित जो युवतियां होती है वो उसकी राख लाके उसकी ऐसे पिंडियां बनाई जाती है और उनका पहले पूजन प्रारंभ किया जाता है। फिर घर घर में बंदोरे निकाले जाते हैं। तो गणगौर के त्योहार की शुरुआत किस दिन से होती है? चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से होती है। आजकल तो बनी बनाई जैसे मिलती है गणगौर, तो वो रखते हैं, फिर साल में एक ही बार उनको निकाला जाता है, फिर बाद में दोबारा उनको देखा नहीं जाता। फिर जब जैसे नेक्स्ट गणगौर आती है तभी उनको बाहर निकाला जाता है। किस त्योहार की शुरुआत पार्वती के गोने या अपने पिता के घर लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था? तो किस त्योहार का हुआ था? तो गणगौर का। यानी जो गणगौर है उसमें पार्वती के गोने और अपने पिता के घर लौटने पर सखियों ने उसका स्वागत किया था। कब किया था? गणगौर त्योहार पर। अब कर्नल जेम्स टोड ने किस क्षेत्र की गणगौर की सवारी की रोचक वर्णन किया है? जो कर्नल जेम्स टोड है जिसे हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कहीं एक स्थान की गणगौर का चित्रण किया है। तो वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान उदयपुर है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि उदयपुर की जो गणगौर है उसकी सवारी बहुत ही देखने लायक है। और जहाँ क्या होती है? अट्टालिका। अट्टालिका क्या होती है? जो छतों पे औरतें वहां बैठ जाती है। पुरुष रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं और आभूषणों से सुसज्जित होते हैं और इस सवारी को देखते हैं। और यहाँ क्या है? तोप और नगाड़े बजाए जाते हैं। और जो ये जो सवारी है वो कहाँ से निकलती है? जो राजप्रसाद से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? पिछोला झील तक ये जाती है। पिछोला झील में एक बना हुआ है गणगौर घाट। कौन से घाट पर जाती है? गणगौर घाट तक यह जाती है। और बाद में यह नौका विहार भी होता है और आतिशबाजी का प्रदर्शन भी किया जाता है। और आतिशबाजी का जो प्रदर्शन होता है उसके बाद यह कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ला तृतीया को। अब नेक्स्ट है, किस त्योहारों का आगमन माना जाता है? अब कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिससे त्योहारों का आगमन माना जाता है? तीज से। और अंतिम त्योहार क्या होता है? गणगौर। एक ये कहावत भी है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी तीज से तो त्योहार वापिस आते हैं लेकिन गणगौर उनको क्या कर लेती है? डूब लेती है, डूब जाती है। तो अब गणगौर का त्योहार का आ गया, उसके बाद कम से कम 2-2.5 महीने कोई त्योहार नहीं बनाया जाता राजस्थान में। अभी गणगौर गई है तो अब उसके बाद जब सावन की तीज आएगी ना तभी क्या है? त्योहारों का प्रारंभ होता है कि
सावन की तीज आ गई, उसके बाद जन्माष्टमी आ गई, उसके बाद उससे पहले रक्षाबंधन आ जाती है सावन में। तो उस जो तीज से है क्या है, त्योहारों का आगमन माना जाता है। कजली तीज या सातुड़ी तीज या बड़ी तीज का त्योहार कब बनाया जाता है? सावन की तीज है उसको तो हम तीज बोलते हैं, लेकिन कजली तीज, सातुड़ी तीज ये कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। और वो किस कब बनाई जाती है? शुक्ल पक्ष की, श्रावण की। और ये कब होती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। इसमें महिलाएं क्या करती हैं? रात्रि में इसकी जो पूजन का कार्यक्रम किया जाता है, कहानी सुनती है, और ये सत्तू के इसमें लड्डू बनाए जाते हैं। अगर किसी के खाए हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो गेहूं का होता है उसको पहले भून के फिर उसका आटा बना के उसको घी में, फिर घी और शक्कर में उसको मिला के उसके लड्डू बनाए जाते हैं। उसको सत्तू के लड्डू कहते हैं। स्पेशली इस त्योहार पे बनाए जाते हैं। किस पे? कजली तीज पे। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। जो कौन सा त्योहार है वो विवाह के बाद पहली बार पीहर में बनाने की है? जो तीज का त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? पीहर में। किस क्षेत्र का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है? तो किस क्षेत्र का है? तो जयपुर का है वो तीज की सवारी फेमस है। इस टाइम बहुत से विदेशी लोग भी इस तीज का त्योहार राजस्थान में देखने के लिए आते हैं। जहां पूरे राजस्थान में तीज का त्योहार श्रावणी तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो बूंदी में तो कजली तीज है ये। तो कजली तीज कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया की, जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो कजली तीज होगी, बड़ी तीज, वो कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। ये स्पेशली कहाँ है? बूंदी में का यह त्योहार है, बूंदी में यह बनाया जाता है। और पूरे राजस्थान में तीज कब बनाई जाती है? सावन तृतीया को। शीतलाष्टमी का त्योहार कब बनाया जाता है? अब जो जिसको हम क्या बोलते हैं? बासीड़ा। तो बासीड़ा कब बनाते हैं? जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बासीड़ा बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? शीतलाष्टमी बोला जाता है। इस दिन क्या करते हैं? बासी भोजन, पूरे दिन बासी भोजन खाया जाता है। पहले दिन जो माताएं होती है वो माँ क्या करते हैं? आपके घर पे भी ये बनाया जाता होगा कि हम पहले जैसे खीर वगैरह बना दी, पूड़ी बना दी, रात को बना के रखते हैं और अगले दिन ये खाते हैं, तो इसको बासीड़ा बोलते हैं। तो ये शीतलाष्टमी का त्योहार है। बासोड़ा दिवस किस त्योहार पर बनाया जाता है? तो ये बासीड़ा कब बनाया जाता है? शीतलाष्टमी पर बनाया जाता है, यानी उस दिन बासी खाना खाते हैं। होली का त्योहार कब बनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार बनाया जाता है। कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? जो कोड़ा मार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई की प्रसिद्ध है। कहाँ की? भिनाई की। अब होली के अवसर पर कहाँ पर आदिवासियों द्वारा भगोरिया खेल खेला जाता है? कौन से स्थान पर आदिवासियों द्वारा भगोरिया खेल खेला जाता है? तो कहाँ खेला जाता है? मेवाड़ में आदिवासियों के द्वारा भगोरिया खेल खेला जाता है। अब आगे है लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है। अब पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जो पत्थरमार होली है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और जो लठमार होली है वो कहाँ की है? श्री महावीर जी की। होली के अवसर पर नहान आयोजन कहाँ होता है? होली के अवसर पर नहान का आयोजन होता है, तो वह कहाँ होता है? तो वह सांगोद कोटा में, कोटा का नहान ये फेमस है कि सांगोद कोटा में क्या किया जाता है? नहान का आयोजन किया जाता है। होली के अवसर पर किस क्षेत्र में गेर नृत्य किया जाता है? तो गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़ या मेवात का। तो होली के अवसर पर गेर नृत्य कहाँ खेला जाता है? तो गेर नृत्य मेवाड़ में खेला जाता है। होली के त्योहार पर कहाँ पर इल्लो जी की बारात निकलती है? इल्लो जी की बारात कहाँ निकाली जाती है? तो इल्लो जी की बारात बाड़मेर में निकाली जाती है। अब ये इल्लो जी की बारात में क्या होती है कि बाड़मेर की जो पत्थर होली में इल्लो जी की बारात भी निकलती है। इसमें क्या होता है? जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है, और इसी से लोगों का क्या होता है? मनोरंजन होता है। यानी पहले होली खेलते हैं लेकिन बाद में बारात निकालते हैं, फिर रोने धोने लग जाते हैं। तो इसमें क्या है? मनोरंजन होता है। होली के त्योहार में कहाँ पर सभ्य समाज द्वारा जन्म, मरण और परण का आयोजन किया जाता है? यानी इन तीनों का, यानी जन्म, मरण और परण का आयोजन कहाँ होता है? जयपुर। इसमें क्या होता है कि इसमें बाप की तो अर्थी दिखाई जाती है,
बाप की क्या दिखाई जाती है? अर्थी, और बेटे की बारात दिखाई जाती है, और पुत्र का जन्म। तो इसको क्या कहते हैं कि जन्म, मरण और परण, यह सब किस सभ्य समाज द्वारा दिखाया जाता है? जयपुर में इसका आयोजन किया जाता है। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? अभी अक्षय तृतीया शायद अभी गई नहीं है, आएगा अक्षय तृतीया का त्योहार। तो यह कब मनाया जाता है? तो यह बैशाख शुक्ल तृतीया को अब आएगा ये त्योहार। तो अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है? बैशाख शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। अभी बैसाख का महीना ही चल रहा है, तो इसमें महिलाएं पिंपल की पूजा भी करती है, और इस दिन क्या करते हैं, जब अक्षय तृतीया होती है उस दिन बाजरी की खिचड़ी बनाई जाती है। और इसी दिन क्या है, बीकानेर की स्थापना हुई थी अक्षय तृतीया के दिन। किस दिन को अबुझ सावे के रूप में मनाया जाता है? तो अबुझ सावा कब होता है? जो आखा तीज है वो क्या है? अबुझ सावा। अबुझ सावा क्या होता है? अगर हमें कुछ शुभ कार्य करना होता है तो हमें पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आखा तीज है वो क्या है? अबुझ सावा। इस दिन अगर शादी भी हो सकती है, शादी भी करते हैं काफी लोग, तो ये क्या है? अबुझ सावा है। बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बीकानेर का जो आखा तीज अक्षय तृतीया को बनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो सावन की पूर्णिमा है उसको यह बनाया जाता है। और संस्कृत जो दिवस होता है वो भी कब बनाया जाता है? जो सावन पूर्णिमा होता है उसी दिन क्या बनाया जाता है? संस्कृत दिवस भी बनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यह बनाया जाता है, और भाद्रपद की कृष्ण नवमी को क्या बनाया जाता है? गोगा नवमी होती है, जो गोगा मेड़ी का मेला लगता है। गणेश चतुर्थी कब बनाई जाती है? जो गणेश चतुर्थी है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह बनाई जाती है। अब नेक्स्ट है, नवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? नवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र प्रतिपदा से नवमी तक और अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। कितनी बार आते हैं? 4 बार। लेकिन ये दो जो नवरात्रे हैं वो सभी लोग करते, 2 होते हैं वो गुप्त नवरात्रे बोले जाते हैं। तो उनको जो गृहस्थ वाले करते हैं तो उनको बताते नहीं है। और जो तांत्रिक पूजा होती है वो कब होती है? जो गुप्त नवरात्रों में। लेकिन जो ये नवरात्रि का त्योहार है जो सभी लोग करते हैं, तो मैं भी करती हूँ, तो ये कब मनाए जाते हैं? चित्र प्रतिपदा से नवमी तक और अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक यह त्योहार बनाया जाता है। अब दशहरा कब मनाया जाता है? अब दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विनी शुक्ला पक्ष की 10वीं को दशहरा बनाया जाता है। जब नवरात्रे समाप्त होते हैं तो जो उसकी नवमी के बाद 10वीं तिथि आती है तब क्या बनाया जाता है? दशहरा बनाया जाता है। इसी दिन क्या किया था? भगवान राम ने रावण का वध किया था। अब दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? अब दीपावली का त्योहार कब बनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को बनाया जाता है। दीपावली कब बनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि होली का त्योहार कब बनाया जाता है? कि होली का त्योहार कब बनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट है, धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाता है? तो धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह त्योहार मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है, गोवर्धन पूजा कब की जाती है? जो गोवर्धन पूजा कब की जाती है? दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। जो श्री कृष्ण भगवान थे इंद्र से के प्रकोप से जो ब्रजवासी थे उनको बचाने के लिए क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। उसी के लिए ये क्या बनाया जाता है? जो दीपावली के दूसरे दिन जो गोबर होता है उसको गेट के आगे रख के दीपक जला के और जो मिठाई बनाई होती है वो रख के क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा की जाती है। अब नेक्स्ट है, मकर संक्रांति कब बनाई जाती है? जो मकर संक्रांति है वो कब बनाई जाती है? तो वह 14 जनवरी को बनाई जाती है। अब नेक्स्ट है, शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? अब शरद पूर्णिमा कब बनाई जाती है? आश्विनी पूर्णिमा को बनाई जाती है। इस दिन क्या होते हैं? खीर बना के बाहर खुले में रखी जाती है। कहते हैं कि उस दिन क्या होती है? अमृत की वर्षा होती है, तो यह औषधि के रूप में कार्य करती है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? जो बसंत पंचमी है उस दिन क्या है? माता सरस्वती की पूजा की जाती है विद्या प्राप्त करने के लिए। तो यह माघ शुक्ल की पंचमी को बनाई जाती है। ये जितने भी त्योहार है आप ये सीरीज से याद करोगे ना तो आपके याद रहेंगे। कभी चैत्र मास में कौन सा महीना, क्योंकि सबसे पहला जो हिंदू कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा है? चैत्र महीना। तो चैत्र महीना से होली के जस्ट बाद ये प्रारंभ करना है। अब नाग पंचमी, नाग पंचमी कब बनाई जाती है? तो नाग पंचमी श्रावण
कृष्ण पंचमी को बनाई जाती है। अब नेक्स्ट है जल जुलनी एकादशी कब बनाई जाती है। जो जल जुलनी एकादशी है वो कब बनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। जल जुलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अब देवउठनी एकादशी कब आती है। जो देवउठनी एकादशी है वो कब आती है, कार्तिक शुक्ला एकादशी को यह त्योहार बनाया जाता है। इस दिन देवउठनी का मतलब क्या है कि जो देव है इस दिन उठते हैं, तो इस दिन क्या है एकादशी का, उसी के बाद क्या है शादी समारोह है प्रारंभ होते हैं। उससे पहले क्या है कि देव सोए होते हैं तो कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। अब निर्जला एकादशी कब बनाए। निर्जला एकादशी यानी उस दिन लोग दान पुण्य करते हैं और पानी का दान अधिक करते हैं और जगह जगह जो शरबत की छबील होती है वो लगाई जाती है। तो निर्जला एकादशी कब बनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी बनाई जाती है। अब नेक्स्ट है हरितालिका तीज कब बनाई जाती है। जो हरितालिका तीज है वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। गोपाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ला अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। गोपाष्टमी में गौ माता की पूजा की जाती है। आंवला एकादशी कब बनाई जाती है, कार्तिक महीने की हर दिन एक त्योहार है। तो अब आंवला एकादशी कब बनाई जाती है, तो ये जो आंवला एकादशी है वो कब मनाई जाती है, तो आंवला एकादशी है वो कब मनाई जाती है, फाल्गुन शुक्ला एकादशी को यह बनाई जाती है। आंवला एकादशी कब बनाई जाती है, फाल्गुन मास में। अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है, तो यह भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को बनाया जाता है। अब कई महिलाओं के आपने हाथ में देखा होगा एक चांदी का कड़ा पहना होता है, तो वो किसका व्रत होता है, अंतर चतुर्दशी का व्रत होता है। अब ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है। अब ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है, तो यह भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है, तो राधा अष्टमी कब बनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। और जो भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी है, भाद्रपद की क्या है कृष्ण अष्टमी को क्या बनाई जाती है, जन्माष्टमी। तो अब राधा जी है वो कृष्ण से पूरी एक महीने क्या है बड़ी है। तो जो राधा अष्टमी है वो कब, एक महीने नहीं 15 दिन बड़ी है। कितने दिन, 15 दिन। तो अब जो राधा अष्टमी है वो कब बनाई जाती है, भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को। और जो जन्माष्टमी है वो कब बनाई जाती है, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को। और ये कब हुई थी, शुक्ल को। अब मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है। अब मौनी अमावस्या का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है, तो मौनी अमावस्या, मौनी से मैं और माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या को माघ अमावस्या भी बोला जाता है। तो ये मौनी अमावस्या कब आती है, माघ महीने में आती है। महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है। जो महाशिवरात्रि है वो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह त्योहार मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है पुष्कर मेला कब भरता है। तो पुष्कर मेला कब भरता है, तो जो कार्तिक पूर्णिमा है इसको यह मेला भरता है। और जो कोलायत जी में है, कोलायत का भी मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और पुष्कर का मेला भी कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। अब लक्की मेला कब भरता है, तो लक्की मेला जो पुष्कर में है, अजमेर में है, उस क्या कौन सा मेला कहलाता है, लक्की मेला। तो कब कहाँ लगता है, पुष्कर अजमेर में लक्की मेला लगता है। केला देवी का मेला कब लगता है। जो केला देवी के मेले में कौन सा गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो केला देवी का मेला कब भरता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक यह मेला लगता है, केला देवी। अब केला देवी का मेन जो मंदिर है वो कहाँ है, आप इसको जरूर बताएंगे। अब ये केला देवी का जो मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर है, त्रिकुट पर्वत पर है। और ये कहाँ है, सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर दूर करौली का जो एरिया है वहां है। ये केला देवी का मेला कहाँ है, करौली में मंदिर का है। और ये त्रिकुट पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर यह मेला लगता है। और इसे भी क्या लक्की मेला बोला जाता है। लक्की मेला एक तो अजमेर का हो गया। अब नेक्स्ट है सवाई माधोपुर में महावीर जी का मेला कब भरता है। जो सवाई माधोपुर है उसमें महावीर जी का मेला कब भरता है, तो कब भरता है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक यह मेला लगता है। अब महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर में। और कब से कब तक लगता है, तो यह चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से बैसाख कृष्णा की जो द्वितीया है तब तक ये मेला लगता है। दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। दशहरा
अब दशहरा का त्योहार कब मनाया जाता है? तो नवरात्रे, अश्विनी नवरात्रे समाप्त होते हैं तब उसकी 10वीं को यह दशहरा का त्योहार बनाया जाता है। और दशहरे का जो त्योहार है उसका एक मेला लगता है, सबसे फेमस है राजस्थान में, कोटा का। कहाँ लगता है? कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ भरता है? जो हरियाली अमावस्या है उसका मेला कहाँ भरता है? उदयपुर में यह मेला भरता है। हरियाली अमावस्या मेला की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने कब की थी? जो हरियाली अमावस्या है उसके मेले की शुरुआत किसने की थी? फतेह सिंह ने। तो कब की थी? 1898 में इसकी शुरुआत की थी। हिंदू सभ्यता के लोग इस त्योहार की सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। कब मनाते हैं? हरियाली अमावस्या मेला के। ख्वाजा साहब का उर्स मेला कहाँ भरता है? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर में। तो ख्वाजा साहब का जो मेले को क्या बोलते हैं? उर्स बोला जाता है। तो यह कहाँ लगता है? अजमेर में। अब सोम, माही व जखम नदियों के संगम पर कौन सा मेला भरता है? तो कौन सा भरता है? वेणेश्वर मेला भरता है। और यह वेणेश्वर मेला कहाँ भरता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो वेणेश्वर मेला है वो कहाँ भरता है? तो वेणेश्वर मेला कहाँ भरता है? डूंगरपुर। और कौन सी नदियों के संगम पर है? सोम, माही और जाखम। अब वेणेश्वर मेला कब भरता है? तो यह जो माघ पूर्णिमा है, वेणेश्वर मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को यह मेला भरता है। करणी माता का मेला कहाँ भरा जाता है? करणी माता का मेन मंदिर कहाँ है? देशनोक, बीकानेर में। तो वहीं करणी माता का मेला लगता है। अब नेक्स्ट है, किस मंदिर में काले व सफेद चूहे अत्यधिक विचरण करते हैं? किस मंदिर में है जो सफेद व काले चूहे अत्यधिक विचरण करते हैं? तो देशनोक, बीकानेर में करणी माता। इन चूहों को क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। अब नेक्स्ट है, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ भरता है? तो खाटू श्याम जी का मेला कहाँ भरता है? सीकर। पीछे पटवार का जो 2016 में शायद हुई थी तो उसमें यह प्रश्न आया था कि खाटू श्याम जी का मेला कहाँ भरता है? तो सीकर में यह मेला भरता है। बाबा रामदेव का मेला कब भरता है? जो बाबा रामदेव जी है उनका मेला कब भरता है? देव जी का मेला है वो कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से शुक्ल एकादशी को यह मेला भरता है। यानी भाद्रपद में राजस्थान में हर शहर में, भाद्रपद में पहले तो गोगा जी का भी मेला चलता है, इधर रामदेव जी का मेला हो गया। अब राजस्थान में कहते हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं मेला भरता है। शायद ही कोई दिन होगा जहाँ राजस्थान में कहीं मेला न भरता हो। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का केंद्र उर्स कहाँ भरता है? तो दाऊदी बोहरा समाज है तो वहां इसका कौन सा है? तो दाऊदी बोहरा का गलियाकोट, डूंगरपुर में इसका उर्स लगता है। अब जीण माता का मेला कहाँ भरता है? जो जीण माता का मेला कहाँ भरता है? सीकर में। और खाटू श्याम जी का भी कहाँ भरता है? सीकर में। और जो जीण माता है उनका जो गीत जो है वो सबसे लंबा है। जो लोक देवी देवता है उनमें जो जीण माता है उनका गीत क्या है? सर्वाधिक लंबा है। इसको हेला भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे जीण माता के ऐसे लंबे लंबे ऐसे ये गीत गाते हैं मेले में। अब नेक्स्ट है, भरतहरि का मेला कहाँ भरता है? भरतहरि क्या थे? पहले ये एक राजा थे, बाद में ये ऋषि बन गए। तो भरतहरि का मेला कहाँ भरता है? अलवर में यह मेला भरता है। डिगी कल्याण का मेला कहाँ भरते हैं? कहते हैं ना डिगीपुरी का राजा, इनका ये गीत भी है। तो ये कहाँ के राजा है? टोंक के। तो डिगी कल्याण का मेला कहाँ भरता है? टोंक में यह मेला भरता है। अब नेक्स्ट है, तेजा जी का मेला कहाँ भरता है? तो तेजा जी है उनका मेला कहाँ भरता है? तो बीकानेर में तेजा जी का मेला भरता है। माफ करना, बीकानेर में नहीं, तेजा जी का मेला कहाँ भरता है? पर्वतसर, नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? पंचपीर कौन से हो गए? इसका आपको एक ट्रिक बताई थी, गोपा मेहरा, गोगा जी हो गए, पाबू जी हो गए। तो इसमें कौन से इसमें शामिल नहीं है? तो तेजा जी है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। पाबू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, गोगा जी, एक हो गए हड़बू जी, एक हो गए मिया जी मंगलिया। ये 5 क्या है? 5 राजस्थान के पीर हैं। अब गोगा नवमी कब बनाई जाती है? तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनाई जाती है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि राधा अष्टमी का त्योहार कब बनाया जाता है और कृष्ण अष्टमी कब बनाई जाती है? दोनों एक ही मास में है कि राधा अष्टमी और कृष्ण अष्टमी, जो इसको हम जन्माष्टमी बोलते हैं, वो त्योहार दोनों कब बनाए जाते हैं? अब नेक्स्ट है, गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? गोगा जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ भरता है? गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ में यह मेला भरता है।
अब नेक्स्ट है खलकाणी माता गर्दभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पहले रीट हुई थी 2005 में हुई थी, पता नहीं वसुंधरा राजे के समय हुई थी, तो उस समय यह मेल क्वेश्चन आया था, तो यह किसी का भी सही नहीं हुआ था, क्योंकि गर्दभ मेला यानी गधों का मेला यहाँ लगता है। ये क्वेश्चन पहले कहीं नहीं पढ़ाया गया था, किसी कोचिंग में भी ये नहीं पढ़ाया गया था। तो खलकाणी माता और गर्दभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर में यह आयोजित किया जाता है। अगर आपके पास राजस्थान अध्ययन की बुक है तो आप उसके शॉर्ट नोट्स खुद बनाओगे, क्योंकि जो अब राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं बुकों से आते हैं, और इसमें बहुत मैटर दिया हुआ है। चाहे हरिमोहन सक्सेना, किसी की आपको अलग से इनकी बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी अगर आप बुक पढ़ के जाओगे तो आपका एग्जाम क्लियर आराम से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।